हाय एवरीवन। सो आज हम जा रहे हैं नोएडा सेक्टर 71 से मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज की तरफ। सो यहाँ पर हम ये देखिए सेक्टर 62 के मोड़ पर आ गए और फिर यहाँ से हम मेन हाईवे की तरफ जाएंगे जो कि मेरठ से दिल्ली को कनेक्ट करता है, सराय काली खां की तरफ जाता है। तो जब जिस दिन हम गए थे वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, पर ये है कि टाइम से हम पहुँच गए थे और सब कुछ टाइम से हो गया। हेलो गाइज़, हेलो एवरीवन। सो मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज में आज हम आए हैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाने, पेट के डॉक्टर को, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने के लिए, माइंड के डॉक्टर को, आई स्पेशलिस्ट को और यूरोलॉजिस्ट को। सो इन सारे चारों डॉक्टर्स से हमारी बिलिंग हो चुकी है। एवरीथिंग इज़ डन। पहली अपॉइंटमेंट 2 बजे शुरू होगी और लगभग 3:30 बजे तक चारों डॉक्टर्स से मिल लेंगे। हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर आपको तरीके से अगर काम करना आता हो ना तो बहुत जल्दी काम हो जाता है, ज़रा सा भी एक्स्ट्रा वेट नहीं करना पड़ता। तो ये मुझे हॉस्पिटल की सबसे अच्छी बात लगी है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हॉस्पिटल की करके दिखाऊंगा, एक एक चीज़ यहाँ पर बिलिंग कैसे होगी, कौन सा काउंटर कहाँ पे है और कहाँ पर ओपीडी का एरिया है, कहाँ हमारा वेटिंग रूम है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ। वन ऑफ द बेस्ट न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन मैं कह सकता हूँ हॉस्पिटल है। मेरे फादर का यहाँ पर न्यूरो सर्जरी का एक ऑपरेशन हुआ था, उनकी स्पाइन ऑपरेट हुई थी और उसके अलावा उनका गैस्ट्रो का ट्रीटमेंट, स्पेशली न्यूरो का ट्रीटमेंट यहाँ से चल रहा है। सबसे बेस्ट अचीवमेंट मैं मैक्स हॉस्पिटल की बताना चाहूँगा कि मेरे फादर की जो डिजीज़ थी, सीजर जिसको बोलते हैं, एपिलेप्सी बोलते हैं, मिर्गी की बीमारी, वो 95 से ऑलमोस्ट 96-98% रिकवर हुई है। ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है और उसका क्रेडिट जाता है यहाँ के डॉक्टर्स को, यहाँ के अच्छे ट्रीटमेंट को और एवरीथिंग इन द हॉस्पिटल। आई रियली लाइक इट अ लॉट। हॉस्पिटल्स में जाके वैसे मुझे पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं आती, पर यहाँ पर आके मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि काम सारा बहुत अच्छे से हो जाता है एंड एवरीथिंग इज़ सो कन्वीनियंट। एक 5 स्टार होटल लग्जरी के जैसा फील होता है यहाँ पर आकर। ये हॉस्पिटल का मेन गेट है और यहाँ से हम अंदर एंट्री हुई हमारी। राइट हैंड साइड में पार्किंग है और लेफ्ट हैंड साइड में ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये डॉक्टर्स की पार्किंग होती है जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हो, जहाँ एक चेन लगी हुई है, एक्सयूवी खड़ी है। और यहाँ से अंदर आप राइट साइड में जाके भी व्हीकल को पार्क कर सकते हो, पर यहाँ इतने व्हीकल आप है नहीं, इसमें कम से कम 3-4 हज़ार गाड़ी आ जाती है। इतना बड़ा ये हॉस्पिटल का कॉरिडोर है, अंदर पार्किंग एरिया। तो मैं अंदर जाके सामने ये देखिए ईस्ट विंग की तरफ हम चले तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये जो आप स्पेस देख रहे हो, यहाँ पर हम धीरे धीरे जा रहे हैं। यहीं से मिल गई इस वाली स्पेस की बात कर रहा हूँ। तो जहाँ पर आईसीयू में जो पेशेंट्स होते हैं, उनके जो तीमारदार होते हैं, वेटिंग लिस्ट वाले, उनके साथ वाले होते हैं, वो यहाँ पर वेट करते हैं। अंदर एंट्री होते के साथ ही सबसे मेन काउंटर आता है सामने, जिसको हम बोलते हैं मे आई हेल्प यू। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं इस हॉस्पिटल में। कौन से डॉक्टर कहाँ बैठेंगे, कौन सी तरह का ट्रीटमेंट होगा, कितना फीस है। साथ में ये कैफेटेरिया था और यहाँ पर था अंदर ये मेडिकल स्टोर। जितने भी डॉक्टर यहाँ पर दवाइयाँ लिखते हैं, ये सभी दवाइयाँ यहाँ पर बहुत ईजिली मिल जाती हैं। और ये वेटिंग एरिया कह सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए अंदर की तरफ ये कैबिन बने हुए हैं। ये न्यूरो सर्जन और आपका गैस्ट्रो, इस 2 तरह के यहाँ पर डॉक्टर आपको बैठने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये कैबिन नंबर सामने लिखा रहता है। यहाँ पर ये कैबिन नंबर को डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर देते हैं। दोबारा आना हुआ मेरा यहाँ पर मे आई हेल्प यू वाले इस काउंटर पे, जो इनका रिसेप्शन काउंटर कह सकते हैं, ताकि मुझे ना डॉक्टर्स अलग अलग लोकेशन पे बैठ रहे थे उस दिन, मुझे पता नहीं था, तो उसको समझने के लिए मैं यहाँ पर आया दोबारा। और ये हमारा ये नई बिल्डिंग का मेन बिलिंग काउंटर है। यहाँ से भी आप बिलिंग करा सकते हैं और यहाँ पर इस पूरी हॉस्पिटल में कौन सी ग्राउंड फ्लोर पे कौन सा है, टॉप फ्लोर पे कौन सा है, कहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी है। ये देखिए रोबोटिक फॉर टोटल नी रिप्लेसमेंट, जिसके लिए वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है। और फार्मेसी की बात करें तो अच्छी फार्मेसी है, सारी चीज़ें मिल जाती है। एक्स्ट्रा सपोर्ट डेस्क था यहाँ पर, अगर मेन काउंटर से आपको हेल्प नहीं मिल रही तो यहाँ पर आपको मिल जाती है। फिर बीच में बाहर आया मैं, काफ़ी देर से अंदर था। फिर मैंने यहाँ के थोड़ा सा देखिए साफ़ सुथरा एरिया है, गाड़ी बहुत आराम से पार्क हो जाती है। और हॉस्पिटल को मैं कह सकता हूँ न्यूरो सर्जन के लिए, गैस्ट्रो के लिए और नी रिप्लेसमेंट के लिए, किसी के घुटने में कोई समस्या हो उसके लिए बेस्ट हॉस्पिटल है ये। वो सबसे पहली वाली जो बिल्डिंग थी उसको नई बिल्डिंग बोलते हैं, ईस्ट विंग। और यहाँ से जा रहे हैं हम पुरानी बिल्डिंग में, जिसको हम सबसे पहली बिल्डिंग मैक्स हॉस्पिटल की यही थी, ये नई वाली बिल्डिंग है। और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में पुरानी बिल्डिंग दिस वन। तो यहाँ पर हमें बिलिंग करानी होगी CGHS के सारे ग्राहक धारकों के लिए। देखिए यहाँ पर एक काउंटर नंबर 95-96 करके कुछ चल रहा है, ये देखिए 95-96 नंबर चल रहा है। और यहाँ पर मैंने अपना टोकन नंबर लिया और मेरा टोकन नंबर यहाँ पर आया लगभग 165। तो लगभग मेरे से पहले 70 लोग यहाँ पर पहले से मौजूद थे जिनको यहाँ पर गवर्नमेंट की बिलिंग करानी है। गवर्नमेंट की बिलिंग कराते टाइम आपको परमिशन लेके आनी पड़ती है, अपना कार्ड लेके आना पड़ता है और आपको सारी चीज़ें यहाँ पर फ्री में मिल जाती हैं। और वेटिंग एरिया था और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एक आप कह सकते हैं कैफ़े था। देखिए आप सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो एक ऐसा लगता है किसी पेस्ट्री या पेटीज़ की जो शॉप होती है, बेकरी शॉप, अब वहाँ पर आ गए हूँ। बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन कैंपस है, आपको आराम से बैठने की जगह मिल जाती है, आप वेट कर सकते हैं यहाँ पर। और आपका जैसे ही आपका टोकन नंबर लगेगा आप यहाँ पर आ सकते हो। 2021 में इस बिल्डिंग में सबसे पहले मैं अपने फादर को लेके आया था
और 1 जनवरी 2021 की बात है, बहुत बारिश हो रही थी उस दिन, तो वो यादें ताज़ा हो गई मेरी। ऊपर वो जो छत है उसमें थोड़ा सा छेद था, तो बहुत ज़्यादा पानी अंदर बढ़ने लगा। और यहाँ पर ये देखिए एक टच पैनल बना हुआ है। यहाँ पर आप अगर यहाँ पर वॉक इन अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, हर चीज़ मोबाइल नंबर ड्रिवन है। OTP जाएगा उस पर और फिर आपको सारी चीज़ें रजिस्टर, एक न्यू पेशेंट, OTP है ना, आप ले सकते हो। वॉक इन आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो डॉक्टर से। इस QR कोड को स्कैन करो एंड देन यू विल गेट दी ऑप्शन। इसमें किसी का कोई हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं, सारा ऑप्शन यहीं से मिल जाएगा आपको, एक मैसेज आ जाएगा आपके पास। हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, तो इसके अंदर आपको बैंक के लिए ये ATM लगा के रखा है इन्होंने। और ये है हमारा इसका पुरानी बिल्डिंग का मेन अंदर कॉरिडोर, जहाँ पर OPD के पेशेंट्स का वेटिंग रूम आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सब वेट करते हैं। और अंदर की तरफ यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में जब हम जाएंगे, यहाँ पर मेरे फादर के सबसे मेन डॉक्टर हैं। तो ये न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो का डिपार्टमेंट है। न्यूरो सर्जन तो पुरानी बिल्डिंग में था, न्यूरो फिजिशियंस बैठते हैं यहाँ पर। दिमाग के जो डॉक्टर हैं, अगर किसी को कोई भी समस्या आ रही है, उनका पूरा पैनल है। ये देखिए डॉक्टर अनिल बत्रा, ऐसे इनके नाम लिखे होते हैं। और ये यहाँ पर एक आई थिंक कोई लेबोरेटरी है, बिल्कुल। यहाँ पर मल्टीपल टेस्ट होते हैं, EMG, NCV, TCD के नाम नहीं पता। और देखिए ये एक मैसेज आता है, आप कस्टमर केयर पे कॉल करोगे तो उसके बाद आपको ये अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन का मैसेज आता है, जो आपको जब आप बिलिंग कराते हो वहाँ दिखाना पड़ता है। और उसके बेस पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, बहुत ईजिली बिलिंग कराने में। आपको भी कंफर्मेशन हो जाती है, इसमें टाइम लिखा होता है और कस्टमर केयर का नंबर भी लिखा होता है। और अगर आपको कैंसिल करानी है अपॉइंटमेंट, उसका टाइम भी लिखा होता है, कितने टाइम पर डॉक्टर आपको मिलेंगे, क्या क्या चीज़ आपको कैरी करनी होगी, ये व्हाट्सएप पे ही आपको मैसेज में यहाँ पर आ जाएगा। तो ये पुरानी बिल्डिंग के बाहर मैं आ गया फिर अपना बिलिंग वगैरह करा के। और यहाँ से देखिए ये पुरानी, यहाँ मेरे फादर कभी ICU में थे, उनका रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था, 1-1.5 महीना उनको यहीं रहना पड़ा। सो वो पुरानी यादें उस समय मेरे माइंड में ताज़ा हो रही थी। पर ओवरऑल मेरा इस हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और सारी चीज़ें बहुत कन्वीनियंट रहती हैं। देखिए बहुत लंबा कॉरिडोर है। सो यहाँ पर जिन लोगों के जो पेशेंट्स हैं वो ICU में भर्ती हैं, तो उनको 2 मिनट सुबह 2 मिनट शाम इतना ही बैठने का टाइम देखने का टाइम मिलता है। तो सारी जनता वहीं रहती है यहाँ पर। और किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है हॉस्पिटल में, कोई भी नॉलेज चाहिए, ये काउंटर है आपका मे आई हेल्प यू का। और ये देखिए यहाँ पर बाहर आपको दिखाई दे रहा है OPD का वेटिंग एरिया। यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स बैठे रहते हैं और उनका डॉक्टर जब आते हैं तो वो रेस्पेक्टिव डॉक्टर्स के पास मिलने के लिए चले जाते हैं। फिर मुझे फाइनली मेरा काफ़ी देर के बाद नंबर आया और यहाँ पर बहुत ही सपोर्टिव स्टाफ मुझे मिला। उनको मैंने परमिशन दिखाई, ये देखिए ग्रीन कलर का CGHS कार्ड दिखाया और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाया। उन्होंने मुझे यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो रजिस्टर्ड पेशेंट है उनके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा और वो OTP जाने के बाद फिर OTP के बाद ये प्रोसेस होना कंप्लीट होता है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम गए यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में। ये देखिए यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है। पेशाब से संबंधित जितनी बीमारियाँ होती हैं उनके डॉक्टर मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ मौजूद होते हैं। ये इसका रिसेप्शन है। यहाँ पर BP वगैरह मैडम चेक कर रही हैं। ये दूसरी मैडम यहाँ पर अपॉइंटमेंट वगैरह डॉक्टर की अवेलेबिलिटी को चेक कर रही हैं। ये मैं इस एरिया में पहली बार आया हूँ, तो ये थोड़ा सा स्लाइटली नया कैंपस है। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे डिस्प्ले वगैरह चलते हैं, बाईपास सर्जरी कैसे होगी, डॉक्टर कौन कौन से ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे, उसके मल्टीपल यहाँ पर डिस्प्ले चलते रहते हैं। उसके बाद मैं गया गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में, पुरानी बिल्डिंग में। वहाँ थोड़ा सा मैंने, क्योंकि मेरे फादर का वहाँ भी अपॉइंटमेंट था, 1.5 घंटे में 4 अपॉइंटमेंट थे, तो वहाँ पर जाके मैंने थोड़ा सा जायज़ा लिया कि कितनी देर में मेरे फादर का नंबर आ जाएगा। बिलिंग वगैरह करा के सब कुछ रेडी करा रखा था मैंने पहले से ही। ये बालाजी का यहाँ पर मंदिर है। मैं कभी आता था यहाँ पर, आरती करता था, दुआ करता था अपने फादर के लिए। और लकीली मेरे फादर इज़ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी नाउ। सो ये देखिए अंदर कैबिन बने हुए हैं, ये इनकी अटेंडेंट होती हैं बाहर। इनको आप अपना कार्ड दिखाओ, बिलिंग दिखाओ जो आपने करवाई है। देखिए नाम लिखे हुए हैं डॉक्टर के, डॉक्टर PK शर्मा, डॉक्टर शशांक अग्रवाल। और अंदर डॉक्टर से जाके आप मिल सकते हैं। इन द मीन टाइम मैं थोड़ा सा बाहर आया। आज आए हैं मैक्स हॉस्पिटल, मैक्स स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपड़गंज में। वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स इन दिल्ली NCR एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन। सो आज इस पूरी बिल्डिंग में, इस पूरे हॉस्पिटल में हम क्या करने वाला हूँ, मैं आपको तो कुछ बताऊंगा। जो लोग वन सॉल्यूशन बिल्डिंग आप कह सकते हो, सारे ट्रीटमेंट मिल जाते हैं यहाँ पर। वहाँ पर आना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा यूज़र गाइड होगी ये वीडियो। मेरे वीडियो के साथ पूरी वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा मैं आपको एक चीज़ आज दिखाने वाला हूँ। कन्वीनियंट है। और बिल्डिंग के अगर बाहर की बात है कि ये देखें कि एक रेलवे, एक दिल्ली पुलिस की एक चौकी टाइप कुछ दिखाई दे रहा था वहाँ पर। हाँ ये देखिए दिस वन, ये कुछ अलग तरह का था। अभी पुलिस तो नहीं थी। सबसे पास में है यहाँ पर इंद्रप्रस्थ का IP एक्सटेंशन।
मेट्रो स्टेशन IP एक्सटेंशन मेट्रो, जो कि मेजेंटा लाइन में पड़ता है और नोएडा को साउथ दिल्ली से जोड़ता है, वो इसका सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। और बाहर की तरफ बहुत सारी मार्केट है, यहाँ खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं। ऐसा नहीं कि आपको अंदर ही खाना है, फ्रूट्स मिल जाते हैं, जूस मिल जाते हैं, सारी चीज़ें हैं। 2 व्हीलर 4 व्हीलर की पार्किंग वगैरह पे मिल जाती है। सो इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन जैसा बोलते हैं, IP एक्सटेंशन सबसे नियरेस्ट मेट्रो है। बिल्कुल उसके उतरते के साथ ही सीधा आपको ये हॉस्पिटल में लैंड करता है। तो गन्ने के जूस पीने का मन कर रहा था, बाहर मैंने लिया, फिर अपने फादर के लिए भी लेके गया। उनको भी गन्ने का जूस बहुत पसंद है, थोड़ा स्टेमिना बढ़ाता है दोपहर में। ये देखिए, ये डॉक्टर सत्यांत्र केलवा, ये कौन है जी? डायरेक्टर हेमो, पता नहीं क्या था एग्जैक्टली। ये चीज़ थी सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर, जो बिलिंग का प्रिस्क्रिप्शन होता है, इसको लेकर ही डॉक्टर और कोई भी आपको एंटरटेन करेगा यहाँ पर। तो इसको आपको हासिल करना किसी भी डॉक्टर के विजिट के लिए बहुत ज़रूरी है। 4 थे, मैंने चारों के अलग अलग हासिल किए। और सबसे पहले हम जा रहे हैं डॉक्टर परेश जैन से मिलने के लिए। और उसके बाद ये देखिए बेसमेंट में ये आई स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पर, एक डॉक्टर यहाँ पर नीतू गगनेजा, आई स्पेशलिस्ट में बहुत अच्छी डॉक्टर थी। मिलने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत। ये उनका कैबिन है, देखिए यहाँ पर, यहाँ मल्टीपल मशीन्स लगी होती हैं, अभी आएंगी वो। मैं थोड़ा जल्दी आ गया था यहाँ पर मैडम को देखने के लिए। और आप कैंपस देखो कितना नीट एंड क्लीन है, एकदम साफ़ सुथरा। सोफिस्टिकेटेड पेशेंट्स आते हैं, कोई धक्का मुक्की नहीं करता किसी के साथ, और बहुत आराम से सुकून से आपका काम यहाँ पर हो जाता है। ये मुझे सबसे अच्छी बात लगती है। सो इनके पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, ये देखिए, ये दांतों का भी, डेंटिस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं। सो मेरे फादर को बीच में दांतों की परेशानी थी, उसके लिए भी उनको ले आऊँगा यहाँ पर। क्या क्या इनकी अफोर्डेबल ट्रीटमेंट हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे, पूरा प्रोसेस यहाँ पर इस तरह से। ये देखिए, आप दांतों का ट्रीटमेंट करा सकते हैं यहाँ पर। डेंटिस्ट स्पेशलिस्ट भी इसी ब्रांच में, आई स्पेशलिस्ट के अंदर जो एरिया है वहीं पर आपको बैठे हुए मिलेंगे। सो सारी इन्फॉर्मेशन उसकी अवेलेबल थी, जो बहुत मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोग थे जो इसको देख रहे थे। और फिर आया बाद में मैं कैंटीन में खाना खाने के लिए, बहुत भूख लग रही थी। सो उस समय क्या था कि लंच का आवर्स पूरे हो चुके थे। तो ये देखिए, ये लंच के टाइम जो सर्व होता होगा, ये पूरे कैबिन बने हुए, कितना साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, और एक बड़ा फील आ रहा था मुझे यहाँ पर अंदर आके। और ये देखिए, इसके साथ साथ जैसे मैं अंदर आया तो यहाँ पर मुझे एक LG का एक बहुत बड़ा स्क्रीन, मेरे हिसाब से कितना बड़ा होगा ये, मेरे घर में मैंने 55 इंच लगाया है, ये तो मुझे लगता है कुछ 200 से 250 या 300 इंच के आसपास होगा। बहुत बड़ी स्क्रीन थी, साफ़ सफाई बहुत रहती है। तो फिर मैंने एक पेस्ट्री पेटीज़ वगैरह भी थी यहाँ पर, तो मेरा मन नहीं था। उसके बाद मैंने यहाँ पर पनीर के पकौड़ा वगैरह कुछ था, वो आइटम इतना मुझे याद नहीं है क्या था, बहुत डिलीशियस मैंने एक आइटम था वो यहाँ पर बुक ऑर्डर किया। स्टाफ देखिए पूरा बालों वगैरह में सब कुछ सेट लगा के रखता है, और साफ़ सफाई अच्छी है, बहुत जल्दी काम हो जाता है, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। और खाने की जो क्वालिटी थी वो भी मुझे बहुत पसंद आई। और जो मैंने ऑर्डर किया फाइनली, आई थिंक क्या चीज़ मैंने ऑर्डर की थी मैं दिखाता हूँ भी आपको। पकोड़े थे जी, ये थे आई थिंक आलू की, क्या बोलते हैं इसको, और कोल्ड ड्रिंक थी साथ में। फिर आगे बैठ गया मैं, और बहुत तेज़ आवाज़ में गाने चल रहे थे, बहुत नीट एंड क्लीन एरिया था। तो एक हॉस्पिटल के अंदर जो कैफेटेरिया का फील था ना, वो बिल्कुल ही ऐसा था जैसे कॉलेजेस वगैरह में होता है ना, अच्छा सा लगता है आपको वहाँ जाकर। सामने बाहर निकले हम, गेट हम यहाँ से बाहर और बाहर निकलने के बाद ये देखिए बिल्कुल हॉस्पिटल से अगर आप ठीक बाहर जाओ तो ऊपर की तरफ मेट्रो लाइन आपको दिखाई देती है, वो IP एक्सटेंशन की साउथ दिल्ली की तरफ जाने वाली। और ये सामने मैक्स हॉस्पिटल की ईस्ट विंग वाली मेन बिल्डिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट। ये मतलब ये यहाँ पर पूरा का पूरा आपको सामने के साथ ही एक बहुत बड़ा बोर्ड दिख जाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन से रोग के स्पेशलिस्ट मिलते हैं, कौन कौन से डॉक्टर्स यहाँ पर मिलते हैं, उसका पूरा प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ से मेट्रो जा रही है मेजेंटा लाइन, जो कि साउथ दिल्ली को भी कनेक्ट करती है नोएडा के इस पार्ट से, क्योंकि नोएडा तो नहीं, फिलहाल तो ये दिल्ली है, पर नोएडा यहाँ पर एकदम करीब में ही है, यहाँ पर एकदम पास में ही है। और मेरी करंट लोकेशन नोएडा सेक्टर 71 से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे होगा, जो कि 15 से 20 मिनट का रास्ता है वन साइड आपके व्हीकल से खुद के। सो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच।